हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम फिर एक नए वीडियो के साथ में हैं। प्रीवियस वीडियो आई होप कि तुमने देखे होंगे। देखो, कंटिन्यू अगर तुम वीडियोस देखोगे तो ही ये समझ में आएगा। तुम सोचो कि नहीं मैं ये वीडियो उठा के देख लूँ, ऐसा नहीं है। स्टार्टिंग से कनेक्टेड रहो वीडियो के साथ में तो तुमको आगे सब कुछ समझ में ईजिली आ जाएगा। यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड। क्लियर? सो नाउ वी आर अगेन कम बैक विद न्यू टॉपिक, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल लेंसेज। हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर्स पढ़ लिया और हमने देखा कि हम यहाँ पर रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं स्फेरिकल लेंसेज। स्फेरिकल लेंसेज क्या होता है? ठीक है, तो ये हमको आज पढ़ना है। ये हमारे की पॉइंट है आज के। वर्किंग प्रिंसिपल, लेंस डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ लेंस, टर्म्स ऑफ लेंस, रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस, साइन कन्वेक्शन एंड एट लास्ट न्यूमेरिकल। सो फर्स्ट, व्हाट इज स्फेरिकल लेंस? लेंस होता क्या है? तो नोट करना चाहते हो डेफिनेशन नोट कर लो। लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सरफेस। लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सरफेस। तो ये हमारा लेंस मतलब एक सिंपल एक कांच का एक होता है, ग्लास का, ट्रांसपेरेंट ग्लास बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल लेंस। दो स्फेरिकल लेंस के ऊपर क्या होता है? बाउंड होता है। ये लेंस होता है सिंपल। तो ये लेंस की हमारे पास में डेफिनेशन आ गई। फिर ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? लेंस इज वर्क ऑन विच प्रिंसिपल? हमने देखा कि जो मिरर था वो किस पे वर्क करता था? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। किस पे वर्क करता था? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखा था हमने, कांच के अंदर रिफ्लेक्शन होता था। ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे वर्क करता था। प्रिंसिपल क्या हो गया इसका? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे ये वर्क करता है। दूसरा, लेंस की डेफिनेशन लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट ग्लास बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सरफेस। क्लियर? नाउ टाइप्स ऑफ लेंस। लेंस के टाइप्स, तो देखो दो तरह के लेंस होते हैं। टाइप्स ऑफ लेंसेज, टू टाइप्स ऑफ लेंस नोट कर लेना इसको। एक तो होता है कॉन्वेक्स लेंस, एक होता है कॉनकेव लेंस। यहाँ पर हमको यही पढ़ना है, इनकी ही हमको इमेजेस बनानी है, इनके ही वापस रूल्स आएंगे, वो हमको देखने हैं लेंस के। तो लेंस कितने तरह के होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लेंस? टू टाइप्स ऑफ लेंस, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। क्लियर? कॉन्वेक्स लेंस, तो अब इनकी भी डेफिनेशन बतानी पड़ेगी। तो कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है? ये सिंपल, तो इनका शेप कैसा होता है? कॉन्वेक्स है, थोड़ा इस तरीके से कॉन्वेक्स लेंस आता है। कॉनकेव लेंस ये हमारा कॉनकेव लेंस हो गया, और ये हमारा ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया, ये कॉनकेव लेंस हो गया। कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है? अ लेंस विच इज थिक, ये थिक है, थिक फ्रॉम द मिडल बट थिन फ्रॉम द एजेस। ऐसा लेंस जो मिडल में से तो क्या हो? थिक हो, बट एट द एजेस वो क्या हो? थिन हो। इस लेंस को हम क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर डियर स्टूडेंट्स? बात करते हैं कॉनकेव की। यहां से क्या है? थिन, बट एजेस से क्या है? थिक। थिक, अ लेंस विच इज थिक फ्रॉम द एजेस बट थिन फ्रॉम द मिडिल इज नोन एज द कॉनकेव लेंस। क्लियर डियर? कॉन्वेक्स और कॉनकेव में डिफरेंस भी यही है कि ये तो थिक होता है मिडिल में से, और एजेस से क्या होता है? थिन, एंड इसका अपोजिट कर दो तो कॉनकेव बन जाता है। एक डेफिनेशन तो ये हो गई। अब कॉनकेव लेंस को हम एक और नाम से जानते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। कॉनकेव लेंस को हम एक और नाम से जानते हैं, इसका एक और नाम है डियर कन्वर्जिंग लेंस। और कॉनकेव लेंस का है डाइवर्जिंग लेंस। कॉन्वेक्स को हम बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस, और कॉनकेव को हम बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। तो कॉन्वेक्स को कन्वर्जिंग बोल रहे हैं। कन्वर्जिंग मतलब क्या होता है? कन्वर्ज मतलब सिंपल है, अगर कोई लाइट रेज यूं आ रही है, मिरर के पास में कोई भी लाइट रेज यूं पैरेलल आ रही है, तो वो क्या हो जाएगी? एक सिंगल पॉइंट के ऊपर मीट करेगी। फोकस एक सिंगल पॉइंट के ऊपर वो मीट करेगी, मतलब कन्वर्ज करेगी। ये क्या करती है? कन्वर्ज।
कोई भी है, फॉर एग्जाम्पल ये है, ये मेरे पास में समझ लो, ये क्या है मेरे पास में, कॉन्वेक्स लेंस है, ये है, 2 रेज आ रही है, देखो ये इतना है, 2 रेज आ रही है यहाँ, तो यहाँ से निकलने के बाद में थोड़ी क्या हो जाएगी, कन्वर्ज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, कन्वर्ज, ऐसे इस तरीके से, ये है हमारे पास में 2 रेज आ रही है, तो ये उसको क्या करते हैं, थोड़ा सा इसका एंगल बैंड कर देगा, यूँ तो कन्वर्ज कर देगा, क्या कर देगा, कन्वर्ज कर देगा, और यही ये क्या कर देगा हमारे पास में, डाइवर्ज कर देगा, ये आ रही है, कॉनकेव क्या कर देगा, ये थोड़ा और फैला देगा इसको, थोड़ा और कर देगा, ये यूं है, डाइवर्ज, ये कॉनकेव क्या कर देगा बच्चों, यू रेज आ रही है, यू रेज आ रही है, इसको डाइवर्ज कर देगा, कॉन्वेक्स क्या कर देगा, यू रेज आ रही है, इसको कन्वर्ज कर देगा, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड कॉन्वेक्स लेंस इज अ कन्वर्जिंग लेंस एंड कॉनकेव लेंस इज अ डाइवर्जिंग लेंस। तो ये लेंस और इनकी डेफिनेशन है, यू कैन नोट डाउन इजीली। नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, टर्म्स ऑफ लेंस। तो लेंस के टर्म्स सेम है, टर्म्स ऑफ लेंस है ना। सबसे पहले तो ले लेते प्रिंसिपल एक्सिस, सबसे पहले लेते हैं सेंट्रो, ऑप्टिकल सेंटर। लेंस में क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, द सेंटर पॉइंट ऑफ द लेंस इज नोन एज द ऑप्टिकल सेंटर, यू कैन नोट डाउन, द सेंटर पॉइंट ऑफ द लेंस इज नोन एज द ऑप्टिकल सेंटर। ये हमारा सेंटर पॉइंट हो गया लेंस का, इसको बोलते हैं, सी से डिनोट करते हैं, मतलब ऑप्टिकल सेंटर। अब प्रिंसिपल एक्सिस, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस की डेफिनेशन क्या होगी, a line which is passes through the optical center and perpendicular from edges, edges से तो क्या हो, परपेंडिकुलर हो, और किससे पास होनी चाहिए, ऑप्टिकल सेंटर से। तो a line which is passes from optical center and perpendicular from the edges is known as the principal axis। ये प्रिंसिपल एक्सिस की डेफिनेशन हो गई। अब हम जानते हैं इसके फोकस के बारे में। तो डियर स्टूडेंट्स, हमको मालूम है कि लेंस एक ट्रांसपेरेंट है, मैं डेफिनेशन बताया था ट्रांसपेरेंट क्लास। तो लेंस क्या है, एक ट्रांसपेरेंट है। तो ट्रांसपेरेंट है मतलब इसमें कोई रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, देखो मिरर था, रेज दी, टकरा के वापस आ गई, पीछे तो कुछ गया ही नहीं, पीछे तो फोकस हम इल्यूजन बनाते थे, लेकिन यहाँ पर तो ट्रांसपेरेंट है, अगर मैं रेज दूंगा तो वो तो निकल जाएगी, ट्रांसपेरेंट है तो वो क्या हो जाएगा, निकल जाएगी। और निकल जाएगी मतलब इसमें कितने फोकस होने चाहिए, इसमें 2 फोकस होते हैं। कितने, हमेशा याद रखना, लेंस में कितने फोकस होते हैं, 2, इसलिए उसको इस नाम से जाना जाता है, फोकाई। जैसे हमारे मैथमेटिक्स में हमने पढ़ा था रेडियई, ऐसे ऐसे कुछ होता था, रेडियस ना होके रेडियई होता था कुछ ऐसे, ठीक है। तो इसका मतलब 2 रेडियस, फोकाई मतलब भी 2 फोकस। तो फोकस की डेफिनेशन क्या होगी, whenever a rays are coming from the object which is parallel to the principal axis, after refraction they will meet at a single point, this single point is known as the focus point। clear students, जब भी कोई रेस आ रही है वो पैरेलल है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, और वो इसके लेंस के साथ में रिफ्रैक्शन होने के बाद में एक सिंगल पॉइंट पे मीट कर रही है, उस सिंगल पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। फॉर एग्जांपल देखो, ये आ रही है हमारे पास में रेस, यहाँ से रिफ्रैक्शन पार्ट चालू हुआ, ट्रांसपेरेंट मीडिया में ग्लास है, ग्लास में क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है, पहले बताया था मैंने, रिफ्रैक्शन होगा तो बैंड होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, बैंड होगी, ये फोकस हो गया। क्लियर, ऐसा कैसा, कॉन्वेक्स में देखो, कॉनकेव में सॉरी, रेस डाइवर्स हो जाएगी, तो कहां बनेगी, तो इसका इल्यूजन बनाना पड़ेगा डियर, ऐसे पीछे, इसका फोकस पीछे होगा, इसका फोकस यहां होगा। क्लियर, अभी इनका टर्म्स बाकी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, रियल एंड इन्वर्टेड। अब वो क्या होगा इसके अंदर, ये वर्चुअल एंड इरेक्ट, रियल एंड इन्वर्टेड। हमने मिरर के केस में देखा, यहां पर हमारा वर्चुअल एंड इरेक्ट था, और यह हमारा रियल एंड इन्वर्टेड का केस था। ये मिरर था हमारे पास, जो पीछे का हिस्सा था वहां वर्चुअल था,
जो आगे का था हमारा रियल था, ऐसा ही था, क्लियर। लेकिन ये तो लेंस है ना, ये तो ट्रांसपेरेंट है, तो ट्रांसपेरेंट के लिए आगे वाला हिस्सा कौन सा हो गया, तुम खुद बताओ। तो बता नहीं सकते, ये तो चैनल है, कमेंट कर सकते हो उससे। क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा आगे वाला हिस्सा, और ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, लेंस का पीछे वाला हिस्सा। पीछे हमेशा कौन सी इमेज बनती है, वर्चुअल इरेक्ट। तो जो मिरर में था वर्चुअल इरेक्ट, वो कहां आ जाएगा, यहाँ पे। कैसे, क्योंकि लेंस का जो आगे वाला हिस्सा है वो डियर स्टूडेंट ये होगा, और आगे हमेशा क्या होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होती है। आगे हमेशा क्या होती है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो यहां पर बनेगी इसकी रियल एंड इन्वर्टेड, और पीछे वाला लेंस का पीछे वाला हिस्सा ये हो गया, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। देखो कंफ्यूज नहीं होना, मिरर था उसमें आगे वाला हिस्सा ये, तो रियल एंड इन्वर्टेड, और इमेज हमेशा क्या बनती है, पीछे, तो पॉलिश होता है, तो वर्चुअल इरेक्ट। लेंस है, इसमें ये हिस्सा तो आगे नहीं हो जाएगा क्योंकि ट्रांसपेरेंट है, इसमें कोई पॉलिश नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, आगे वाला हिस्सा। आगे वाले में रियल एंड इन्वर्टेड, पीछे वाले में वर्चुअल एंड इरेक्ट, सिंपल, क्लियर। तो ये हो गया हमारे पास में टर्म्स ऑफ लेंस कंप्लीट। अब हम आते हैं रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस थ्रू द कॉनकेव लेंस। रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस थ्रू कॉनकेव लेंस, सॉरी कॉनकेव नहीं, कॉन्वेक्स लेंस। अब देखो हमने वहां पर 6 केसेस पढ़े थे किसके, कॉनकेव मिरर के। यहां पर हमको 6 केसेस पढ़ने किसके, कॉन्वेक्स मिरर के। यहाँ कॉन्वेक्स मिरर, सॉरी लेंस किसके, कॉन्वेक्स लेंस के हमारे को 6 केस पढ़ने, और कॉनकेव लेंस के 2 ही केस हैं, ठीक है, 2-3 जो भी है वो देख लेंगे। तो अभी हम पढ़ रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस। लेंस के बारे में बात कर रहे हैं डियर, मिरर नहीं है, तो इसका रूल्स पढ़ने जा रहे हैं। पहले तो लेंस बनाओ, कॉन्वेक्स लेंस, प्रिंसिपल एक्सिस हो गई इसकी। अब रूल्स में पहला नहीं, पहला रूल क्या था, फोकस। सबसे पहले फोकस बनाओ, जितना डिस्टेंस पे यहाँ फोकस होगा उतना ही डिस्टेंस पे यहाँ पर भी फोकस लिखना है तुमको। या तो F1 दे दो, इसको F' दे दो, जो भी नाम देना तुम्हारी मर्जी, ठीक है। तो अब पैरेलल रेज आएगी, पैरेलल रेज आई, यहाँ पर क्या होगा, रिफ्लेक्शन। तो ये मैंने कहा कहाँ जाएगी, फोकस से पास होगी। रूल्स वही है, पैरेलल रेज आएगी कहाँ पास होगी, फोकस से। रूल सेम का सेम है, कोई डिफरेंस नहीं। ये हो गया फर्स्ट लॉ, फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल देखना, इसको कॉपी कर लो फर्स्ट को, इसमें लिख सकते हो तो whenever ray of light is coming parallel to the principal axis, then after passing through the lens it always passes through a focus, clear। सेकंड रूल, अगर रेज आ रही है और वो सी से पास होगी तो वो वहीं से निकल जाएगी। सेकंड रियल रूल हो गया सेम, सी से जा रही है तो उसी से चली गई, रिटर्न तो क्या है, ये कोई चीज ऑब्जेक्ट होगी तो आएगी, चली गई, ठीक है। ये सेकंड रूल हो गया। थर्ड रूल, अगर कोई रेस यूं आ रही है तो किससे पास हो जाएगी, नीचे से भी, फोकस से, क्लियर। अगर कोई नीचे से पैरेलल होके आ रही है तो वो किससे पास हो जाएगी, फोकस से। तो ये 3 रूल्स थे, ठीक है, समझ में आ गए। पहला क्या है, पैरेलल जाएगी फोकस से पास होगी। दूसरा सी से जाएगी वहीं से पास हो जाएगी। तीसरा अगर नीचे से पैरेलल है तो वो फोकस से पास हो जाएगी। अब हम चलते हैं ऑब्टेनिंग इमेजेस, इमेजेस की तरफ चलते हैं। तो इमेजेस की तरफ चलते हैं। एक रूल अभी भी बाकी है स्टूडेंट, उसमें क्या था, थोड़ा सा भूल के बताना। अगर कोई रेज है, यहाँ फोकस बताया था मैंने और यहाँ फोकस बताया था मैंने, क्लियर। अगर कोई रेज है फोकस से पास होती हुई आ रही है तो वो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। अगर कोई रेज है फोकस से पास होती हुई आ रही है, ऐसी लेंस पर टकराएगी तो वो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। बस फर्स्ट वाले का जस्ट अपोजिट। अगर यूं जा रही थी तो फोकस से पास हो रही थी, और अगर यूं आ रही है तो वो किससे पास होगी, पैरेलल हो जाएगी, क्लियर। तो अब हम इमेजेस फॉर्म ड्राई कर लेते हैं। तो ये हमारे पास में 6 केसेस हैं, 6 केसेस के हमारे को इमेजेस बनानी है। पहली है बिटवीन
ऑप्टिकल सेंटर एंड एफ डैश। ये एफ डैश क्या है, कुछ नहीं, हमने ये डिनोट किया है। हम ड्रॉ कर रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड एफ डैश। इसको मैं लेता हूँ एफ डैश, इसके आगे मैं लिखता हूँ 2 एफ डैश, फिर मैं लिखता हूँ 3 एफ डैश। ये कंटिन्यू चलता रहेगा। ये है मेरे पास में एफ, यहाँ है 2 एफ। तो पहला केस है मेरे पास में बिटवीन सी एंड एफ डैश। इसका मतलब मुझे कहाँ रखनी है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे। ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट। अब जैसा कि मैंने तुमको बताया था कि कॉनकेव मिरर में हमने क्या देखा था, 6 केसेस बने थे, उनमें से एक केस का बना था पीछे की तरफ, बाकी सारे केस का थे आगे, रियर इन्वर्टेड। डियर स्टूडेंट्स, इसमें भी सेम का सेम है। सारे केसेस का होंगे, यहाँ पीछे की तरफ। एक केस का बनेगा यहाँ पर आगे, बस एक केस आगे बनेगा, बाकी का बनेंगे सारे के पांचों यहाँ पर। यानी यहाँ पर क्या बनता है, रियल इन्वर्टेड। सारे रियल एंड इन्वर्टेड होंगे एक्सेप्ट वन। इन वन केस ओनली देयर इज अ वर्चुअल एंड इरेक्ट, बिकॉज इन दिस केस द वर्चुअल एंड इरेक्ट image is formed here and real and inverted image is formed here. Clear? So we have taken an object. Now a parallel line. Rules. ये है फोकस से पास होगा। पहला रूल तो यही कहता है, जाएगा फोकस से पास होगा। सेकंड, ये तो कभी ऐसा तो इमेज फॉर्म ही नहीं होगी, यहाँ तो डाइवर्ज हो गया, तो इमेज फॉर्मेशन होगा ही नहीं। तो क्या करेंगे, हम इसका इल्यूजन बनाएंगे। ठीक है, हम इसको एक्सटेंड करेंगे पीछे की तरफ। ये हमारे पास में क्या बन गई, इमेज बन गई। ठीक है, वही 3 पॉइंट जो उसमें लिखे थे, वही 3 पॉइंट इसमें लिखने हैं, इसमें लिखने हैं। पहला पॉइंट इधर है, इधर है, यहां पर हम क्या लिखते हैं, रियल एंड इन्वर्टेड या वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। सेकंड पॉइंट, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। इमेज क्या है, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। थर्ड पॉइंट, ये हो गया नेचर, हो गया ये हो गया। थर्ड पॉइंट, पोजीशन। पोजीशन कहाँ है, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। कहां पर है, ऑब्जेक्ट के कहां है, पीछे, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास में केस हो गया बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड एफ डैश। सेकंड केस की तरफ हम चलते हैं। एट फोकस, मैंने तुमको पहले ही बताया था, अगर फोकस पे ऑब्जेक्ट रखोगे तो इंफिनिटी बनेगी, और अगर इंफिनिटी से आ रही है तो क्या बनेगी, फोकस पे। ये दो चीज का ध्यान रखना, वही सेम केस इसमें भी होंगे। कहाँ रखना है ऑब्जेक्ट, फोकस पे। ये रहा फोकस, ऑब्जेक्ट हमने पुट कर दिया कहां पर, एफ पे, एफ डैश पे। अब इमेज फॉर्म करने के लिए 2 रेस चलेगी, फोकस पे पास। सेकंड, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ये हमारे पास में क्या हो गया, इंफिनिटी। कुछ सेम है, फोकस पर रखेंगे तो क्या बनेगी, इंफिनिटी पे। वही पॉइंट है, 3 पॉइंट हमको याद रखने हैं। पहले तो क्या है, इधर वर्चुअल एंड इरेक्ट, इधर रियल एंड इन्वर्टेड। इधर रखना रियल एंड इन्वर्टेड। सेकंड में हाईली एनलार्ज, ऑब्जेक्ट इतना है और इंफिनिटी बन रही है, मतलब बहुत ज्यादा बड़ी होगी, हाईली एनलार्ज, हाईली एनलार्ज। थर्ड पॉइंट,
कहाँ पे बन रही है? एट इंफिनिटी पोजीशन, एट इंफिनिटी। ये हमारा सेकंड केस भी हो गया। अब चलते हैं थर्ड केस की तरफ, नोट कर लेना। थर्ड केस बिटवीन एफ डैश एंड टू एफ डैश। अब इसको बनाते हैं हम, कैसी बनती है। क्या रखना है? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या रखना है? ऑब्जेक्ट एफ एंड टू एफ, ये रख दिया हमने ऑब्जेक्ट। नाउ पैरेलल रेस आर कमिंग टुवर्ड्स द लेंस, आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस इट फोकस ऑन टू द फोकस पॉइंट। क्लियर स्टूडेंट्स? एक रे तो हो गई, अब सेकेंड रे passes from the center of curvature। मतलब और आगे कहीं मिलाऊंगा मैं, तक यहाँ कहीं इमेज मिल जाएगी। ये स्टूडेंट थोड़ा सा बोर्ड का छोटा पड़ रहा है, तुम देखो ये जा रही है, यहाँ कहीं आ गई, यहाँ कहीं मिल जाएगी। फिर वहां पर हम लिख देंगे इमेज फॉर्मेशन हो गया हमारे पास में। तो अब ये इमेज बन गई हमारे पास में। इमेज देखो कहाँ बनी है? बियॉन्ड टू एफ, टू एफ के पीछे की तरफ, आगे की तरफ, जैसा बोलना हो कर लो। तो फर्स्ट केस में क्या हुआ? क्या है? वर्चुअल है, इरेक्ट है, या रियल एंड इन्वर्टेड दिख रहा है हमारे को? आगे की तरफ इट मीन्स रियल एंड इन्वर्टेड। सेकेंड केस लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, larger than the object। third case beyond position of image beyond 2f, beyond 2f। clear students? note down। now in fourth case, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है, थोड़ा फास्ट लेते हैं हम। एट 2f डैश मीन्स ऑप्टिकल सेंटर f डैश f 2f 2f एट 2f ऑब्जेक्ट रखा हमने एट 2f पे। तो कोई सेम केस वैसा ही है डियर, जैसा हमने प्रीवियस वीडियो में हमने मिरर के अंदर पढ़ा था। कौन के? मिरर के अंदर जब हमने ऑब्जेक्ट रखा था सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, देन वी ऑब्टेन सेम साइज ऑफ इमेज, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। सेम का सेम इसमें भी होगा। देखो ये हमारे पास में वही passes from the focus now through the center of, एग्जैक्टली ये कहाँ मिला? 2f के ऊपर मिला इमेज, और सेम साइज है। क्लियर स्टूडेंट्स? साइज क्या है? सेम है, थोड़ा टेढ़ा हो गया, सेम साइज है, तो इसमें पॉइंट में लिख देना। फर्स्ट क्या है? रियल एंड इन्वर्टेड। सेकंड देखो एक रूल्स पढ़ लिए, एक इमेज आ गई अच्छे से समझ में, बाकी सब तो इजीली तुमको आ जाएगी। क्लियर? सेकंड क्या है? सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। थर्ड क्या है? सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, रियल एंड इन्वर्टेड एंड एट 2f, एट 2f। क्लियर? ये हमारे पास में फोर्थ हो गई। ये हमारे पास में ये भी कंप्लीट हो गया है। अब करेंगे हम बियॉन्ड 2f डैश एंड एट इंफिनिटी। हमारे पास में हो गया सी ऑप्टिकल सेंटर, एफ डैश एफ 2f 2f डैश ऑब्जेक्ट बियॉन्ड, बियॉन्ड में इसके पीछे, आगे ले लो पीछे ले लो, ऑब्जेक्ट से पैरेलल रेज आई, कहां से पास होगी? फोकस से। क्लियर? नाउ
सेंटर ऑफ कर्वेचर फ्रॉम ये हमारे पास में इमेज फॉर्म हो गई बिटवीन एफ एंड 2F। तो इसमें फटाफट पॉइंट्स लिख देना। फर्स्ट पॉइंट है रियल एंड इन्वर्टेड, सेकंड पॉइंट है कहाँ बनी है बिटवीन एफ एंड 2F, लास्ट पॉइंट है स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। देखो ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज छोटी है, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। क्लियर? ये 3 पॉइंट हो गए। लास्ट पॉइंट, now last case at infinity. We know that at infinity, when we put object and at infinity, so we will get the image on focus. In previous video we studied about mirror, in mirror case easily. So now last case तुमको आता है? सिंपल, सबसे पहले लेंस ले लिया, ऑप्टिकल सेंटर। नाउ infinity means parallel rays are, two parallel rays are coming from infinity point. हमारा इमेज पैरेलल रेज है दोनों, ये तो सी से पास हो गई और ये बिफोर फोकस। उस केस में क्या हुआ था? आफ्टर फोकस, जब स्लांट आई थी, जब मिरर से टकराई थी, तो फोकस के बाद में जाके बैंड हो रही थी। यहाँ पर क्या होगा? बिफोर फोकस। और ये कहाँ पर मिल जाएगी हमारे पास में? फोकस पर। तुमको मालूम है जब भी पैरेलल रेज आएगी, मेरे पास स्केल वगैरह मेजरमेंट नहीं है तो एक्यूरेट इमेज बनती। तुम बना के देखना, एकदम एक्यूरेट सीधे फोकस पे ही बनेगी, ऑलमोस्ट फोकस पे ही बनी है अपनी। तो इसमें भी फर्स्ट केस में लिख देना रियल एंड इन्वर्टेड, सेकंड केस में लिख देना एट फोकस, थर्ड केस में लिख देना एट फोकस स्मॉलर देन द हाईली डिमिनिश्ड। बहुत छोटी है इंफिनिटी के मुकाबले, तो हाईली डिमिनिश्ड। तो ये हमारे पास में इमेज फॉर्मेशन कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ते हैं साइन कन्वेक्शन की तरफ। क्लियर स्टूडेंट?